हर फसल के लिए अलग अलग पोषक तत्वों की जरूरत होती है। फसल को अगर उसकी जरूरत के हिसाब से पोषक तत्व मिल जाएं तो निश्चित रूप से पैदावार भी ज्यादा होगी और किसान की आमदनी भी बढ़ेगी। कुशीनगर के एक गांव में रहने वाले इंजीनियर ने किसानों की इसी समस्या को देखते हुए ऐसी खाद तैयार की है जिससे किसानों को उत्पादन भी ज्यादा मिले और उनकी आमदनी बढ़ जाए। हमारे साथ में इस समय मौजूद हैं अक्षय श्रीवास्तव, जिन्होंने बीटेक की पढ़ाई की केमिकल इंजीनियरिंग से और उसके बाद किसी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करने की जगह अपना स्टार्टअप शुरू किया और ऐसी ही खाद बनाने का काम शुरू कर दिया। मेरी पढ़ाई मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी गोरखपुर से केमिकल इंजीनियरिंग में 2020 में कंप्लीट हुआ। हम 2016 में कॉलेज पहुंचे हुए थे और 2016 में ही हमें आइडिया लगा कि सिर्फ अब जॉब नहीं करना है कॉलेज में पढ़ करके, वो प्लेसमेंट लेकर के। तो हमने 2016 के एंड तक जाते जाते ही, सेकेंड ईयर स्टार्ट होने के पहले ही हमने अपना एक नया रिसर्च क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, उस पर काम पढ़ना चालू किया। और क्योंकि एक किसान परिवार से आते हैं और खेती बचपन से की हुई है तो दिमाग में जो सोते जागते उठते हमेशा खेती ही चलती है। तो क्या पहला ही दिमाग में लगा कि क्या खेती के लिए कुछ कर सकते हैं। तो वहाँ से फिर ये आइडिया आया। फिर अलग अलग इंस्टीट्यूशन में जा कर के काम करते करते 2020 में हमने ये कंपनी रजिस्टर की थी। ये जो आपका फर्टिलाइज़र है, ये इसके बारे में पहले तो बताइए हमारे दर्शकों को कि असल में ये फर्टिलाइज़र है क्या, किसान भाइयों को ये बताइए। ये जो खाद है ये हम पौधों के हिसाब से डेवलप करते हैं। अगर इसको इस तरीके से बोलें, छोटे शब्दों में डिस्क्राइब करें तो ये हर फसल के अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ किया हुआ, पूरी तरीके से जैविक पैटर्न पे, ऑर्गेनिक इन नेचर और सिर्फ एक बार, अगर 3 से 4 महीने की फसल है तो सिर्फ एक बार इस्तेमाल करने के लायक का फर्टिलाइज़र बनाया जाता है। इसका इंटेंशन ये है कि इसको एक बार डालने से आपका 30 से 35% तक आपका ये यील्ड बढ़े, जितनी पैदावार है वो बढ़े। सिंचाई करीब जहाँ 4 सिंचाई लगती है वहाँ 3 सिंचाई में खेती हो जाए और टोटल लागत जो जिस पे हम ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं वो करीब 48% तक घटाई जा सके। और इसी सब प्रोडक्ट को डेवलप करने के बाद इवन ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने भी इसको अप्रूव कर दिया है। आपने बोला जैविक खाद, तो जैविक शब्द का आपने इस्तेमाल किया। तो जैविक खाद तो जो अमूमन लोग जानते हैं वो यही है कि केचुए से खाद तैयार की जाती है, वो खेतों में डालते हैं। ये किस तरह की जैविक खाद फिर? जब जैविक खाद की बात करते हैं तो जैविक खाद अलग अलग प्रक्रिया से बनाई जाती है। अलग अलग तरह की जैविक खाद होती है। कुछ बायो फर्टिलाइज़र होता है, कुछ कंपोस्ट होता है, कुछ वर्मी कंपोस्ट होता है, कुछ फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर एक होता है। जैसे वर्मी कंपोस्ट हो गया, वो आप सड़ाने के लिए छोड़ देते हैं केचुआ के साथ में। कुछ बायो फर्टिलाइज़र कुछ जीवाणुओं के माध्यम से बनता है जो स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है। बट बात ये आती है कि हम लोग जो कर रहे हैं वो फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर बना रहे हैं। इसमें करते क्या है कि कौन कौन सा बायोमास है, जैसे गोबर हो गया, अलग अलग फैक्ट्री का वेस्ट हो गया, स्लरी हो गया, शुगर फैक्ट्री का बगास हो गया, ये सब मटेरियल अलग अलग, जैसे रॉक फॉस्फेट हो गया या राख हो गई, इन सभी में अलग अलग न्यूट्रिएंट मौजूद होता है। किसी में फॉस्फोरस होता है, किसी में कार्बन होता है, किसी में नाइट्रोजन होता है, किसी में पोटास होता है। और हम फिर एक जीवाणुओं का कॉम्बिनेशन बनाते हैं। जैसे किसी फसल को नाइट्रोजन ज़्यादा चाहिए, किसी को फॉस्फोरस ज़्यादा चाहिए, तो जिसमें नाइट्रोजन ज़्यादा चाहिए उसमें नाइट्रोजन की वाले जीवाणु की मात्रा बढ़ाते हुए, फॉस्फोरस की घटाते हुए या फॉस्फोरस की बढ़ाते हुए करीब 9 पैरामीटर पे, चाहे जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटास, आयरन, कार्बन, जिंक, सल्फर, मैग्नीज, कॉपर, ये सभी से रिस्पॉन्सिबल जीवाणुओं का इकट्ठा करना हुआ। फिर इसका एक कॉम्बिनेशन तैयार करना, उस को ध्यान में रखते हुए कि फसल में क्या क्या पैरामीटर कितना कितना चाहिए। फिर उसके बाद से अलग अलग बायोमासेस, जैसे वेस्ट मटेरियल होगा, जैसे गोबर और बाकी चीज़ें, इसका एक रेशियो बनाना जिसमें वो तत्व पाए जाते हैं। फिर इनको ट्रीट करके हम लोग डार्क फर्मेंटेशन में जाकर सड़ाते हैं इसका, ताकि ये जीवाणु उसमें फैल जाए। अब ये बाकी खाद से कैसे अंतर होता है कि जब ये जीवाणु खेत में जाता है तो सारे तत्व खेत में बनाने की प्रक्रिया को चालू कर देता है। जब ये सारे तत्व खेत में बनना चालू हो जाते हैं तो फिर हमको किसी भी यूरिया या DAP या किसी भी केमिकल फर्टिलाइज़र या ऑर्गेनिक की ज़रूरत उस पूरे फसल में नहीं पड़ती है। मगर अलग अलग एरिया में काम करते हुए जो हमने देखा उसमें कई जगह पे कुछ समस्या भी आती हैं। जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, जहाँ सूखा पड़ रहा है, उसके लिए हमारा कंटिन्यूस रिसर्च एंड डेवलपमेंट चलता रहता है। जैसे नैनो पार्टिकल डेवलप करना हो गया, जो 78 डिग्री सेल्सियस तक जीवाणु को गर्मी झेलने की क्षमता प्रोवाइड करता है। जैसे सुपर एब्जॉर्बेंट पॉलीमर डेवलप करना हो गया, जो 268 गुना ज़्यादा पानी सोखता है और धीरे धीरे करके पौधे को देता है। ऐसे कई रिसर्च हमारी टीम कर रही है जस्ट कि किसानों को वो सारे बेनिफिट एक फॉर्मेट के अंदर और एक पैकेट के अंदर मिल सके। कितनी तरह की फसलों के लिए आप लोग ये तैयार करते हैं खाद? ये हमने अभी तक 22 फसलों के लिए कस्टमाइज़ कर रखा है और
ये सिर्फ 22 फसल ऐसे नहीं है कि जैसे हम 22 के लिए ही बनाते हैं। हमें जैसे भी किसी भी फसल की अगर रिक्वायरमेंट आती है, जैसे आपका गेहूँ, गन्ना, धान, मक्का, आप क्या कहते हैं, ये सब्जियां हो गई, फल हो गए, स्ट्रॉबेरी, ड्रैगन फ्रूट, कैप्सिकम, और ऐसे जो भी क्रॉप की, कॉफ़ी, कॉटन, जिसकी भी रिक्वायरमेंट आती है, हमें 7 से 10 दिन लगता है कस्टमाइज़ करने में, क्योंकि हमारे पास नाइट्रोजन वाले बनाने वाले जीवाणु अलग हैं, फॉस्फोरस बनाने वाले अलग हैं, पोटास बनाने वाले अलग हैं। हम करते क्या है कि आप किस एरिया में खाद डिमांड कर रहे हैं, जिस भी एरिया में आपने खाद की डिमांड की, हम उस एरिया का न्यूट्रिएंट एनालिसिस रिपोर्ट, जो कि कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम पे अवेलेबल रहता है, हम उसको उठाते हैं, देखते हैं मिट्टी की क्या कंडीशन है और उस फसल की क्या रिक्वायरमेंट है, वो हम समझते हैं। उसमें जो भी कमी है उसको पूरी करने में नाइट्रोजन कितना ज़्यादा चाहिए, फॉस्फोरस कितना चाहिए, पोटास कितना चाहिए, बाकी माइक्रोन्यूट्रिएंट कितना चाहिए, वो उसी के अकॉर्डिंग जीवाणुओं का कॉम्बिनेशन तैयार हो जाता है कि ये जीवाणु खेत में जाने के बाद वो बनाने लगेंगे। तो ये जो आप तैयार करते हैं ये कहाँ होता है, ये क्या साइंटिफिक लैब में इन चीज़ों को आप? ये हमारा पूरा प्रक्रिया 3 पार्ट में बँटा हुआ है। पहला हम आईआईटी बीएचयू और आईआईटी कानपुर के लेबोरेटरी में, या तो जैसे जीवाणुओं का कॉम्बिनेशन बनाना हुआ और नैनो पार्टिकल बनाना हुआ। हमारी को फाउंडर डॉक्टर नेहा पोस्ट डॉक्टरेट हैं आईआईटी बीएचयू से, उनकी मदद से, और आईआईटी कानपुर में हमारी कंपनी इंक्यूबेटेड है, स्टार्टअप इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन सेंटर में, जहाँ के सपोर्ट की बेसिस पे हमें एक प्रॉपर लेबोरेटरी मिला हुआ है। वहाँ पे नैनो पार्टिकल पे काम करना हुआ, जीवाणुओं पे काम करना, वहाँ पे हम कॉम्बिनेशन बना के रेडी कर लेते हैं। ये जाता है फिर हमारे कुशीनगर के यूनिट्स पे, जो कि हम उसको खुद ओन करते हैं, और वहाँ पे ये अलग अलग 1-1 केजी के पैकेट्स और 50-50 केजी के पैकेट्स के बेसिस पे बनाया जाता है, जिसमें जीवाणुओं को कंसंट्रेट करके रखा जाता है। अब ये कंसंट्रेटेड जीवाणु हमारे जितने भी फ्रेंचाइजी यूनिट्स हैं, जैसे हमारे पास अभी 8 प्रोडक्शन यूनिट ऑपरेशनल हैं और 4 हमारी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो इस हर ऑपरेशनल यूनिट पे हम उसको कंसोर्शिया, जो जीवाणुओं का कॉम्बिनेशन है, भेजते हैं। 1 केजी से 2 टन तक का खाद हम वहीं बनाते हैं और उससे लोकल एरिया में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ताकि जो हमारा फर्टिलाइज़र का कॉस्ट है वो आखिरी दिन तक जाते जाते सबसे सस्ते रेट में किसान तक पहुंच सके। ये जो आपने बताया कि अलग अलग जगह आपकी फैक्ट्रीज़ हैं, यूनिट्स हैं, तो यानी ये सारा यूपी में काम हो रहा है या अदर स्टेट्स में? ये हमारा करीब 15 से 16 स्टेट्स में हम सप्लाई करते हैं, और मैन्युफैक्चरिंग हम किसी भी एरिया पे ऐसे नहीं चले जाते हैं कि हम मैन्युफैक्चरिंग करने जा रहे हैं। हम उस प्रक्रिया को 4 पार्ट में बांटते हैं। किसी भी एरिया में अगर हमें जाना है या वहाँ पे डिमांड आती है, उस एरिया में फ्री में खाद भिजवाना हुआ या ट्रायल कराना हो, या अभी तो हम लोग सीधे सप्लाई करते हैं क्योंकि सर्टिफिकेशन है, हमने सर्टिफिकेशन के बेसिस पे हम वहाँ पे फर्टिलाइज़र देते हैं। कंपेरेटिव एनालिसिस पे जाते हैं, आधे खेत में आप इससे करिए, आधे खेत में आप जैसे केमिकल के तरीके से करते हैं उसको करिए। फिर जैसे उस एरिया में रिपोर्ट अच्छा आने लगता है, फर्टिलाइज़र हमारी अच्छे तरीके से परफॉर्म करती है, उस एरिया में किसान संगठन के साथ एसोसिएशन हो गया, सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गया, लाइवलीहुड ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, जैसे टाटा ट्रस्ट के हो गए, पानी फाउंडेशन हो गए, उनके साथ टाई अप करते हुए उस एरिया में मार्केट बनाना चालू करते हैं। फिर तीसरे पार्ट में अलग अलग किसानों को एम्पावर करते हुए, जो किसान हमारा खाद यूज़ कर रहे हैं उन्हीं को अपना डीलर बनाते हुए उस एरिया में, उनको एक सफिशिएंट मार्जिन देते हुए उस पूरे ब्लॉक का रिप्रेजेंटेटिव बना देते हैं। और फिर वहाँ पे चालू होता है हमारा लास्ट प्रोसेस, जो कि प्रोडक्शन यूनिट डालने का हुआ। उसमें हम ताकि उसी एरिया में बनाएं, उसी एरिया में कंज्यूम हो जाए। अभी हम कुशीनगर में, महोबा में, प्रयागराज में, औरैया में, जबलपुर में, कोल्हापुर महाराष्ट्र में, डाल्टनगंज में झारखंड, फिर जागी रोड असम, फिर पासीघाट अरुणाचल, ऐसे कई लोकेशंस पे हमारा प्रोडक्शन या तो चालू हो चुका है या तो अंडर डेवलपमेंट फेज़ पे है। ये जो सप्लाई है आपकी, ये सिर्फ बात करें भारत के अंदर है या एक्सपोर्ट भी करते हैं? अभी रिसेंटली लास्ट 2 महीने पहले हमने एक्सपोर्ट का कार्यक्रम चालू किया हुआ है, और अभी हम अफ्रीकन जोन में भेज रहे हैं, कॉफ़ी के लिए, कॉटन के लिए और अलग अलग मटेरियल के लिए, ताकि वहाँ पे ही प्रोडक्शन चालू हो। फिर अगर हम खाद भेजेंगे तो बहुत महंगा पड़ेगा, वहीं प्रोडक्शन चालू हो, वहीं बने और उसी एरिया में कंज्यूम हो जाए। जो दूसरी खाद है उनकी तुलना में ये क्या सस्ती है, महंगी है? जैसे अगर आप कोई फसल लगाते हैं, जैसे गेहूँ हो गया, उसमें आप 1 बोरी DAP डाल रहे हैं, 2-3 बोरी यूरिया डाल रहे हैं, फिर आप NPK या SSP या MOP या जो भी चीज़ डाल रहे हैं, उसका अगर 1 बीघा पे देखते हैं तो जनरली किसान सिंचाई और बाकी चीज़ लेकर के 6,000 से 7,000 रुपया खर्च करता है। जब वो हमारे फर्टिलाइज़र पे आता है तो मात्र 3 बैग प्रति एकड़ लगता है।
जिससे और 2 से 3 सिंचाई लगते हैं, जिससे वो पूरी खेती जहाँ 7,000 किसान खर्च करता था वो 3,500 से 4,000 रुपये में आ जाती है। ये जो आप खाद तैयार कर रहे हैं, अभी कितना उत्पादन है, शुरुआत में क्या था और आज, क्योंकि 2020 में आपने कंपनी अपनी बनाई, इन 4 साल में कितना फ़र्क आया? शुरुआत हमने 5 किलो प्रति महीने से बनाने का कार्यक्रम चालू किया था। वो अपने वही केमिकल डिपार्टमेंट केमिकल डिपार्टमेंट मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी गोरखपुर में। वहाँ से 2020 में ये कार्यक्रम चालू हुआ, टेस्टिंग की गई, खेतों में डाला गया। फिर धीरे धीरे 5 जो ऑर्डर बढ़ते गए, पैसे आने लगे, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं थे। हमने ये कंपनी 5,000 रुपये से चालू की थी और सिर्फ उतना ही पैसा हमारे पास था। अब उससे छोटी सी टंकी बनाई, 100 केजी का सेटअप डाला। फिर जो किसानों ने, किसी ने ऑर्डर, जितने ऑर्डर ने, क्योंकि एक प्रेस रिलीज़ हमारा आया हुआ था और पूरे इंडिया में वो आवाज़ हुई उससे, और सभी ने ऑर्डर करना चालू किया हमसे। तो किसी को पोस्ट के माध्यम से, किसी को बस के माध्यम से, किसी को जिससे भी भेज सकते थे, 1-1 केजी 2-2 केजी, कुछ पैसे आते गए। तो हमने एक दूसरा 1,000 केजी का सेटअप डाला, फिर 5,000 केजी का डाला, 10,000 केजी का डाला, ये बढ़ते गया। और अभी प्रेजेंट टाइम में हम 1,250 टन बनाते हैं महीने का, और उसको कम्प्लीटली बेच दे रहे हैं। और सिर्फ वही एक कारण है कि हम अभी भी खोज रहे हैं कि हम कहाँ कहाँ पे एरिया पे सेटअप डालते जाएं, ताकि हम जितना जो हमारे पास मार्केट में डिमांड आ रहा है उसकी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल कर सकें। तो ये 5,000 रुपये से शुरू हुई कंपनी अब कितने की हो गई? सर, हमने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लिया है, ना ही हमने कोई वैल्यूएशन कराई है, बट जितना हमारा अभी तक का अर्निंग है या समथिंग लाइक, जो भी हम अपने सेटअप्स और उसकी बात करते हैं, तो करीब 80 करोड़ की कंपनी इस समय है ये। कितना टर्नओवर अब? टर्नओवर सर बस आप इस तरीके से समझ लीजिए कि जितना 12-12.5 टन बनाते हैं उसको हम लोग कम्प्लीटली बेच लेते हैं। और कभी ऐसा नहीं हुआ, हमेशा आप कभी भी जाएंगे तो सीज़न आने के पहले ही हमारा ऑर्डर कम्प्लीटली बुकड होता है, और सीज़न आने के 15 दिन तक के ही हमारा कम्प्लीटली आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं। फिर वो प्रोडक्शन हमारा और चालू होता रहता है। कितने रुपए पर केजी ये बिकता है? 12 रुपये पर केजी। 12 रुपये पर केजी 50 केजी के बैग पे एक्स फैक्ट्री कॉस्ट है, वो करीब 600 रुपये पर बोरी हम देते हैं अपने उस बेसिस पे कि डीलर्स, रिप्रेजेंटेटिव और स्टॉक में वो अलग अलग फसल के लिए वेरी करता है, बस बहुत कम ऊपर नीचे वेरिएशन होता है। और ये डीलर्स के थ्रू होते हुए किसानों तक 800-850 रुपये तक पहुंचता है, और किसान इसको कंज्यूम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने यहाँ पर सुना कि किस तरह से एक किसान परिवार के इंजीनियर बेटे ने महज 4 साल पहले 5,000 रुपये से एक कंपनी शुरू की खाद बनाने की, जो आज लगभग 80 करोड़ रुपए की हो चुकी है, और बड़ी संख्या में देश के अलग अलग राज्यों में इनके यहाँ से खाद जा रही है। अलग अलग राज्यों में इसके यूनिट तैयार हो चुके हैं और अब इसका एक्सपोर्ट भी शुरू किया जा चुका है। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन।